हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप सब बीटेक बायोटेक और बीटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन ले रहे हो इस साल एमिटी में। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि एमिटी नोएडा का बीटेक बायोटेक और बीटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स के क्लासरूम कैसे होते हैं और उनके लैब्स वगैरह कैसे हैं। क्योंकि आप में से बहुतों ने कमेंट किया है कि क्या हमें कोडिंग पढ़नी पड़ेगी। तो हाँ, आपके फर्स्ट ईयर में कोडिंग होती है। तो आज आपको दिखाते हैं कि आप अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ सेम तक जो कोडिंग करते हो कहाँ पर करते हो और कैसे है यहाँ के क्लासरूम और लैब। तो बने रहिए वीडियो में और मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट कैमरा फ्लिप करके आपको कैसे क्लासरूम। गाइस, ये हमारा कॉरिडोर और ये क्लासरूम। हर एक क्लासरूम में 2 गेट्स हैं। एक गेट लॉक रहता है, वो कभी खुलता नहीं है, तो एक से ही आप एंट्री कर सकते हो। और यहाँ से जब एंटर करते हैं तो एंटर करते ही वो पोडियम है जहाँ पे फैकल्टीज़ आपको पढ़ाते हैं खड़े होके। और ये रहा क्लासरूम हमारा, जहाँ पे आप सिटिंग कैपेसिटी देख लो, आप काउंट कर सकते हो। मैं वीडियो को थोड़ा स्लो करता हूँ तो आप काउंट कर सकते हो कि कितनी सीटिंग कैपेसिटी है। और सारे क्लासरूम बिल्कुल ऐसे ही हैं, ऑलमोस्ट सारे। और यहाँ पे आपका वाइट बोर्ड और ये है प्रोजेक्टर, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है कि 90% फैकल्टीज़ प्रोजेक्टर पे ही पढ़ाते हैं आपको, पीपीटी रन करके, और यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं वो चीज़ों को। और ये पोडियम है जहाँ पे वो पढ़ाते हैं, और जब आप प्रेजेंटेशन देते हो कॉलेज में तो इसी पोडियम पे खड़े होकर आप अपना प्रेजेंटेशन देते हो पूरे क्लास के सामने। और ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में आपको प्रेजेंटेशन देना होता है। प्रेजेंटेशन आप इंडिविजुअल ग्रुप दोनों में दे सकते हो। और ऐसा कुछ है, यहाँ फ़ैन वगैरह है। और ये है सेंट्रलाइज एसी जो कूलिंग काफ़ी अच्छा करता है। और यहाँ स्पीकर लगा हुआ है। जी, स्पीकर आज तक कभी चला नहीं है तो आई डोंट नो क्यों लगा है, बट मे बी किसी अनाउंसमेंट के लिए लगाओ, बट ऐसा फैकल्टी के लिए तो नहीं है कि वो पढ़ाएं और स्पीकर से आवाज़ आए। और ये हमारा कुछ क्लासरूम। और क्लासरूम के विंडो का व्यू ऐसा है। कॉलेज का कैंपस आपको दिखेगा यहाँ से। और ये पर्दे वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि अगर ये ओपन हो जाएगा तो जब फैकल्टी पढ़ाएंगे तो आपको बोर्ड पे कुछ दिखेगा नहीं। और ऐसा कुछ है एमिटी नोएडा बीटेक बायोटेक और बीटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स के क्लासेस। तो यहाँ पे गाइस आपको कोई भी रश नहीं मिलेगा। काफ़ी मतलब आप कह सकते हो कि काफ़ी अच्छा है। और कम बच्चे रहते हैं, 45-50 स्टूडेंट्स रहते हैं एक क्लास में, तो टीचर भी ध्यान दे पाते हैं सारे स्टूडेंट्स पे। और ऐसा कुछ है हमारा क्लासरूम। अब क्लासरूम के बाद आपको दिखाते हैं लैब्स, जहाँ पे आप करते हो कोडिंग वगैरह। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि बीटेक बायोटेक में कोडिंग है कि नहीं। तो हाँ, बीटेक बायोटेक में कोडिंग है। और फर्स्ट सेमेस्टर में तो कोडिंग है ही, और सेकेंड सेम में भी है, थर्ड सेम में भी कोडिंग है, और फोर्थ सेम में किसी किसी में है, जैसे बायोटेक में नहीं है पर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में है। तो आप एटलीस्ट 3 सेमेस्टर तो कोडिंग करते ही हो। तो यहाँ पे लैब्स वगैरह भी हैं सारे कंप्यूटर के, तो वो आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ के कंप्यूटर लैब। देखो गाइस, अब आ चुके हम लैब में। तो ऐसा कुछ है बीटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक के लैब, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के। और ये भी पूरा सेंट्रलाइज एसी है यहाँ पे। और ये सारे डेस्कटॉप वगैरह है, जहाँ पे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपके लैब्स होंगे। C++, जावा, पाइथन, DBMS, ये सारे सब्जेक्ट आपके होते हैं फर्स्ट सेम में। तो आप यहीं पे सारे लैब करते हो। और लैब के विंडो का व्यू ऐसा है कुछ। यहाँ से कैंपस का पूरा सेंट्रल एरिया दिखता है आपको। और ये हमारे लैब्स। तो जो बच्चे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में या बायोटेक में उनका डाउट रहता है क्या हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, तो हाँ, आपके फर्स्ट ईयर और थर्ड सेम फोर्थ सेम तक कोडिंग रहती है, जो कि आप यहीं पे करते हो लैब में। सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह यहीं पे होंगे आपके। और ऐसा कुछ था एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लैब। ऐसे ही 3-4 लैब है, तो ये एक रूम है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो आप समझ लो 3-4 ऐसे ही लैब मिलेंगे सारे आपको। तो गाइस, मैंने क्लासरूम और कंप्यूटर लैब तो दिखा दिया। चलिए आपको दिखाते हैं लैब, जहाँ पे आप देते हो अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, स्पेशली वो बीटेक बायोटेक के स्टूडेंट्स जो अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वगैरह देते हैं। तो ऐसा कुछ है हमारा लैब, जहाँ पे आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टूल लगे हुए हैं। स्टूल पे यहाँ स्टूडेंट बैठते हैं रोल नंबर वाइज। और
यहाँ फैकल्टी रहते हैं, 2-3 फैकल्टी रहते हैं, तो आप दोनों साइड स्टूडेंट बैठते हैं और यहीं पे आप देते हो अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। और यहाँ पे थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं। इस लैब में ज़्यादा इक्विपमेंट है नहीं, क्योंकि ये ज़्यादातर यहाँ पे थ्योरी क्लासेस होती हैं। लैब की जो थ्योरी क्लास होती है वो आपको यहीं पे होती है। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं और थ्योरी क्लास होती है, और यहीं पे आपके प्रैक्टिकल लैब होते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं, लैब नहीं होते। जब प्रैक्टिकल आप करते हो एग्जैक्टली वो अलग लैब है। यहाँ पे थ्योरी पढ़ाई जाती है और थ्योरी के पेपर्स यहीं पे होते हैं सारे लैब में आपके। तो ऐसा कुछ है हमारा थ्योरी लैब, जहाँ पे आप थ्योरी पढ़ते हो और एग्ज़ाम देते हो। तो गाइस अब दिखाते हैं आपको एक्चुअल लैब जहाँ पे आप अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो। और ये जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह आपको दिखेंगे, बीकर्स वगैरह, ट्यूब वगैरह। तो यहाँ पे आप अपनी केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री लैब के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सारे आप यहाँ पे परफॉर्म करते हो। और ये थोड़ा बहुत स्कूल जैसा लैब लगेगा आपको। और यहाँ पे साइड में इक्विपमेंट्स वगैरह, वेइंग मशीन और केमिकल के बोतल वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पे एक बेसिन है जहाँ पे आप अपना हाथ वॉश करते हो। और ये भी सेंट्रलाइज एसी है पूरा यहाँ पे। और ऐसा कुछ सारा इक्विपमेंट वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी ऐसे ऐसे बहुत सारे लैब है, बहुत डीएनए आरएनए के लैब वो अलग है जहाँ पे लैमिनार एयर फ्लो और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप विजुअलाइज करते हो डीएनए स्ट्रैंड, आरएनए स्ट्रैंड वगैरह को। तो वो अभी बंद है, तो मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं करूँगा। और गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने ब्लॉक से बाहर, मतलब अपने डिपार्टमेंट से बाहर। और बाहर निकलते ही यहाँ पे सबसे नज़दीक गेट है एग्ज़िट करने के लिए, वो है गेट नंबर 2A। तो चलिए गेट से निकलते हैं, दिखाते कैसे एग्ज़िट करते हैं हम अपने कॉलेज से। और यहाँ पे कुछ फेस पंच आईडी लगा हुआ है जहाँ पे मेरा फेस स्कैन होता है और फिर ये कहता है सक्सेसफुली वेरीफाइड, और फिर गेट खुलते हैं और आप ऐसे निकलते हो। और यहाँ पे गार्ड भैया वगैरह भी काफ़ी रहते हैं। तो ऐसा है कुछ यहाँ से एग्ज़िट करने का सिस्टम।